वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में। अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का जो भी सिलेबस है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे दे रहे हैं। जो हमारा टारगेट है, अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का जो भी सिलेबस दे रहे हैं, साथ ही एमपीपीएससी की वीडियो आपको मिल रही, करंट अफेयर की वीडियो आपको मिल रही, अब आपको हिंदी की वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है स्कैनर है, स्कैन करना है, इससे आपको जो भी पीडीएफ है, जो भी आपके डाउट है, वो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। साथ ही शॉर्ट वीडियो और ट्रिक वीडियो के लिए भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम बचता है। अब ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप हमसे जो भी आपके डाउट है, या फिर जो भी अगर आपको हमारी कि आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ठीक है, कोई भी ऐसा विशेष टॉपिक है जो आपको हमसे पढ़ना है, या फिर हमारे किसी भी टीम मेंबर से आपको पढ़ना है, या फिर हमारे डायरेक्टर सर से पढ़ना है, तो आप हमें डायरेक्ट कॉल मैसेज करके वो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे मैं बात करती हूँ अपनी। अभी तक आप सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग में हम क्या देख रहे थे, अभी तक हमने नंबर सीरीज देखा, सीरीज टेस्ट देखा, ठीक है, और उसके जितने भी टाइप होते हैं हमने वो पढ़ लिया। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टाइप 4 सतत भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, हम टाइप 4 सतत भिन्न, जो कि पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक है आज का। सीरीज टेस्ट में टाइप 4 ही है, जिसमें हमने टाइप 2 में शायद बहुत सारे टाइप देखे थे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आता कैसा है क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं, इसमें आपको अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब कैसे, जैसे देखिए, जैसे अगर ये ए लिखा है तो ये ए है, ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए सी है, बी है, और यहाँ पे डैश है, फिर डी, डी सी है, फिर डी है, फिर यहाँ पे डैश है, और फिर यहाँ पे क्या है आपका बी है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बाद डैश हो जाएगा, ऐसे कर करके, या फिर बी बी है, सी है, डी डी है। ठीक, तो आपको इसमें देखना है बच्चों कि कितने लेटर है। सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आपको देखना है, सतत भिन्न की एक ही पहचान है कि इसमें अल्फाबेट से क्वेश्चन आएंगे, और आपको यहाँ पे चेक करना है, जैसे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 कितने हैं, फिर उनको पार्ट में डिवाइड करना है कि कितने कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 के 5 पेयर बना लीजिए। जैसे 1 ए हो रहा है, ए मान लीजिए, डबल ए डबल बी हो रहा, फिर यहाँ पे आपका डैश दे दे और डबल ए दे दे, सॉरी ए और बी दे दे, फिर आपका क्या करे कि यहाँ पे डैश दे के ए बी दे दे, फिर आपका क्या करे, यहाँ पे डैश ना दे, ए दे दे, फिर आपका डैश दे दे, और फिर आपको दे दे। तो अगर आपको 3 3 के पार्ट मिल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो देखिए, डबल ए बी, तो हम यहाँ पे फिर डबल ए करेंगे, फिर हमारा बी है, फिर यहाँ पे देखिए ए बी है जो कि हमको इससे मिल गया, तो हम यहाँ पे डबल ए कर देंगे, और जो ये डैश की जगह पे नंबर आ रहे हैं बच्चों, हमें उसको लिखना रहता है। ठीक, ऐसे ही 5 5 का भी पेयर बन जाएगा, इसी को आप क्या करेंगे, 5 5 के नंबरिंग में काटेंगे। तो आपको सबसे पहले इसमें एक ही चीज करनी है, काउंट करना है कितने अक्षर है, और देखना कितने कितने का पेयर बन रहा है, और जो ब्लैंक्स है वहां पे कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। ठीक, चलिए टाइम ना लगाते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या लिखा है, ए सॉरी पहले ही डैश है इसमें, फिर लिखा है ए डैश बी ए सी सी ऐसे करके कुछ है, और ऑप्शन में हमको ए बी है, मतलब हमको ए बी ही भरना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मैंने तो बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 18 है। तो देखिए, 6 को 6 दूनी 12 36 18, आप इसे 6 में भी बांट सकते हैं, ठीक, क्योंकि 18 है। 5 में भी, 5 से 15 होता है, 3 छूट जाएगा, या फिर 3 3 के पेयर में बांट सकते हैं, 9 को 9 दूनी 18, ठीक, 9 9 में बांट लीजिए आप, या फिर 3 में बांटेंगे तो 6 बार में 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको देखना है कि किसमें सबसे जल्दी आएगा, या फिर 5 में भी बांटेंगे, और 4 को 4 4 16, आप इसको 4 और 4 चौको 16 होता है, तो 4 में बांट ली, तो 2 हम छोड़ सकते हैं, जिससे हमको लॉजिक मिल जाए, हमको उससे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम 4 4 में बांटते हैं, 1 2 3 4, ये हमारा पार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पे करके बताती हूँ, एक, फिर बी ए, ठीक है, फिर क्या हमारा डैश है, फिर डबल बी, फिर डैश है, तो ये हमारा 4 हो गया। सेकेंड पार्ट, फिर हमारा डैश है, फिर डबल एल ए है और बी है, ये हमारा 4 हो गया। फिर डैश कीजिए, फिर ए बी,
और डैश ले लीजिए, और ये जो 2 है ये हमारा छूट जाएगा अगर हम 4 के पार्ट में देखते हैं। अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पे बी बी करके भी है, ए बी करके भी है, और ए बी बी करके भी हमारा ऑप्शन है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया क्वेश्चन से कि सबसे पहले आपको क्या करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे पार्ट में पहले डिवाइड करना है, बांटना है कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा किधर से आएगा। ठीक, फिर इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इतना हो गया। अब आपको देखना है कि जो आपके ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग हम किधर के क्वेश्चन में जाएंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, डैश है। अब देखिए सबके स्टार्टिंग में हमने अभी डैश बांट दिया है, और किसी की स्टार्टिंग में भी हमको कोई नहीं, तो पहला तो कोई लॉजिक नहीं मिला। दूसरा क्या, हमको बी मिल गया, यहाँ पे भी बी है, ठीक, और डबल ए है, और इसके बाद ए है, डबल ए नहीं है, बी है। यहाँ देखिए एक चीज हमको मिला कि लास्ट में हमारे यहाँ पे ब्लैंक है, तो हम क्या यहाँ पे ए ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। फिर आप अगर इसको 3 के पार्ट में बांटते तो यहाँ पे हम क्या लेके करेंगे कि ऑप्शन में हमारा ए भी और बी भी, अगर मैं इसको बी रख के करती हूँ, ठीक है, पहले में अगर मैं बी रखती हूँ, डबल बी डबल ए, तो हो सकता है अब क्या ले, ए ले ले और ट्रिपल बी ले ले, और मैं यहाँ पे अगर ए रख दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं ए रख दूं, जैसे यहाँ पे डबल ए और डबल बी लिया है, तो हो सकता है यहाँ पे ए और ट्रिपल बी ले ले, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब बी की संख्या बहुत ज्यादा हमारी बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो बी तो ये तो कंफर्म है, क्योंकि सब में देखिए बीच में हमारा क्या लिया, ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है, फिर यहाँ पे ज्यादा बी ले लिया, फिर यहाँ पे ए भी ले लिया है। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ए बी लॉजिक हमको एक ये मिल सकता है कि डबल ए डबल बी, फिर इसको लेके यहाँ ले आया, और जो ये लास्ट के 3 है वो कर दिया। अब देखिए डबल ए आ गया, तो हो सकता है यहाँ पे बी आ जाए, ठीक है, ए बी बी, फिर यहाँ पे क्या ले ले, हम बी ले लें, फिर हम ए ले लें, तो हमारा क्या आ रहा है, बी ए। अब हमको लॉजिक क्या मिल रहा है, देखिए डबल बी डबल ए, जो कि हमारा यहाँ था डबल बी डबल ए, ठीक, फिर हमारा एक बी और ट्रिपल बी, तो आगे हमारा एक ए आ गया और बी आ गया। अगर इसके आगे भी देता तो यहाँ पे 3 बी हो सकते थे, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर हमारा जो ये वाला है ए बी बी, इसके आगे वो बनता, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्टरनेट हम जा रहे हैं, 3 के बाद अल्टरनेट जाएंगे, ये वाला हमारे यहाँ आ गया, ठीक है, डबल बी डबल ए, और ये हमारा देखिए ए ट्रिपल बी, ए और ट्रिपल बी हमारा यहाँ पे आएगा। अब जो ये है ये इसके आगे आएगा, क्योंकि जो भी लॉजिक है और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या रहा है, बी ए बी बी ए, बी ए बी बी ए, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो हमारा सही हो रहा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे टिक करना है, लॉजिक क्या लगाना है। ठीक, चलिए, और देखिए इस पैटर्न के कोई भी हम लॉजिक हम आपको डिसाइड करके नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पे ए है, अगर मैंने इसको 4 पार्ट में नहीं बांटा होता, 3 में बांटा होता तो कुछ और आंसर आता, पर जो ये ब्लैंक्स है उनकी जगह तो यही सब देंगे। लॉजिक आप कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर आपको सही करना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे फिर हमारा क्या है, ए बी सी डी। अच्छा देखिए यहाँ पे भी डैश था, बी सी डी, ए है, गैप है बी सी डी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डैश है, ठीक, फिर आ रहा है हमारा बी, ये दिख रहा है, नहीं एक सेकेंड, हाँ ये डैश है, ये दिख रहा, हाँ ये बी है, फिर ए, बी के बाद हमारा सी था, फिर डी था, फिर ए है हमारा, फिर डैश है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17, 16 है। अगर मैं इसको 4 के पार्ट में डिवाइड करती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, फिर क्या है हमारा ए बी सी डी, फिर ए बी डैश डी, फिर ए बी सी डैश। देखिए 16 था, 4 के पेयर में बांटिए, बहुत अच्छा। अब देखिए गायब है और ऑप्शन सभी ए से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 ऑप्शन हमारे ए से, तो मतलब ये तो होगा नहीं, कट कर दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे ए लिखूं तो क्या पैटर्न बन रहा है, ए बी सी डी, फिर देखिए यहाँ पे ए था तो हमको यहाँ पे ए रखने का एक लॉजिक भी मिल गया अभी, पर एक बार फिर चेक करते हैं। ए के बाद अगर मैं बी लिख दूं तो सेकंड प्लेस में यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, सी डी भी है, पैटर्न फॉलो हो रहा, फिर यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे हमारा डी आएगा। तो इस पैटर्न का आंसर आपको समझ में आएगा क्या है, ए बी सी डी, 4 के ऑप्शन ले रहा है, और 4 जो भी अल्फाबेट के लेटर होते हैं उनके क्या ले रहा है, वो लेटर ले रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर आप इसको साइड से पढ़ेंगे, अदर साइड से कि डी सी ए बी, डी सी ए बी, सॉरी डी सी बी ए
डी सी बी ए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप देख सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो ए बी सी डी, आप देखिए ए बी सी डी कहाँ है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है क्योंकि इसी में लिखा है हमारा ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते कि उसमें देखिए क्या लिखा है, ए बी डैश सी डैश बी सी डैश बी डैश सी सी। चलिए देखते हैं कि हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हमारा ए बी डैश मतलब 3 4 डैश 5 ए सी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो 4 तिहाई 12 भी होता है, ए बी सी सी 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 4 में बांट सकते हैं, 3 में ही बांट सकते हैं, 3 में बांट देते हैं क्योंकि छोटी संख्या में बांटेंगे तो आंसर हमारा जल्दी आएगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि 4 में कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, 4 में कुछ लॉजिक नहीं समझ में आया तो 1 2 3 1 2 3 1 2, ये हमारा क्या था, ए था, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में बी भी है, सी भी है, बी भी है, सी भी है। ए बी ए रख दें क्योंकि हम अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लास्ट में ए है पर यहाँ पे बी है और बी यहाँ पे बीच में, सी यहाँ पे साइड में है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं, अगर मैं यहाँ पे ए रखूं तो क्या बनेगा, ए बी ए बनेगा। और देखिए अगर बी के बाद हमारा सी आता है तो फिर अगर मैं यहाँ पे बी ही रखूं, ठीक है, जस्ट इसके बीच की संख्या ले लिए, अगर ये इसकी पहली की संख्या ले रहा तो बीच में हम ये रखते हैं तो सी सी बी बन गया, ठीक। क्योंकि देखिए अब फिर क्या आ गया, फिर इसके बाद की संख्या ले, लास्ट के बाद की संख्या ले लिया तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, अब सी है और डी ऑप्शन में है नहीं तो ए रख के देखिए ए भी हमारा आ गया। एक पैटर्न बच्चों हमारे यहाँ पे बन रहा है, डबल बी डबल ए, हो सकता है हमारे यहाँ पे बी और डबल सी बन जाए, पर यहाँ हमारा ए बी सी से स्टार्ट हुआ है, ठीक। चलिए समझ में आ गया, क्वेश्चन भी आ गया, ए बी आएगा इसका आंसर क्योंकि ऑप्शन में है हमारा ए बी। हाँ, ऑप्शन नंबर पहला भी देखिए हमारा क्या है, ए बी। यहाँ पे एक चीज तो दिख गई, सी आ रहा है फिर डबल बी, सी आ रहा है फिर डबल ए, तो या अब सी तो खत्म हो गया क्योंकि डी तो है नहीं ऑप्शन में, तो बी रख के डबल सी कर देंगे, फिर क्या रखेंगे, बी रख के डबल ए कर देंगे, बी रख के फिर ये कर देंगे। यहाँ पे हमको दे दे कि ए बी बी सी होगा, ठीक। चलिए इसके बाद का लॉजिक मिल रहा है और ये आंसर हमारा सही होता है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया हमने, 5 देखते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5 है, क्या लिखा है, एम डैश एन एम डैश एन एन एम डैश एन एन एम एम डैश एन एन एम जो भी है इसको हमको देखना है कि यहाँ पे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 है, 3 या 4 में बांट लेते हैं। एम एन एम एन 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 एम डैश एन एन एम एम डैश एन। अगर मैं इसको 3 में बांटूं क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है, हाँ देखिए डबल एल और डबल एन और एम है, कहीं पे आपको डबल एम दिख रहा है, ये देखिए अगर हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं एम रख दूं तो डबल एम और एन मिल जाएगा हमको। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे एन रख दूं तो सिंगल एम और डबल एन मिल जाएगा, हमने यहाँ पे क्या रखा, एन रखा। फिर यहाँ पे देखिए अगर मैं ऑप्शन है हमारा एम करके, हाँ एम एन भी है हमारा ऑप्शन, ये बन गया एक पेयर। फिर हम यहाँ अब हमको यहाँ पे डबल एम रखना पड़ेगा तो एम रख दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हमारा डबल एन हो जाएगा क्योंकि ये हमारा डबल एन हो गया। ये आप इसे दो दो के पेयर में बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा, क्या बनेगा दो दो में, डबल एन एन एम फिर हमारा एन फिर एन एम फिर डबल एन करके बन जाएगा। तो ये हमारा लास्ट में एन आ गया। ऑप्शन देख लीजिए कोई सा है, एम एन ऑप्शन नंबर ए हमारा एम एन, हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा क्योंकि स्टार्टिंग हम एम से कर रहे हैं, एन से नहीं, तो ये सारे गलत होते हैं, ऑप्शन नंबर ए
समझ में आया कैसे करना है? 2-2 में भी कर सकते हैं, 3-3 में भी कर सकते हैं और 4-4 में भी हम कर सकते हैं। आंसर क्या है हमारा? MNMN। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है हमारा A डैश A डैश A ट्रिपल बी फिर डैश कर करके है। तो चलिए सबसे पहले इनके क्या करते हैं, हम 5 या 4-4 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए पूरा काउंट कीजिए, 20 लेटर है। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए सब जगह आपको दिख रहा होगा ट्रिपल बी, फिर 4B, फिर 2B, फिर 2B था, और ए तो हमको स्टार्टिंग में रखने। अगर हम इसको 4-4 में बांट दें, 4, 4, 1 2 3 4, 4 1 2 3 4, 4 में ले लूं तो ऐसा कुछ बनेगा। तो हम अगर यहाँ पे ए और ट्रिपल बी रखें तो ए ट्रिपल बी है, और यहाँ पे हमको क्या रखना है, बी रखना है। ए ट्रिपल बी हो जाएगा हमारा। फिर देखिए यहाँ पे हमारा ए दिया हुआ है बच्चों, ये हमारी डैश वाली संख्या है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे ए रख दूं और ये मेरा डबल बी हो जाएगा। अभी देखते हैं आगे क्या बनता है। फिर यहाँ पे डैश अगर मैं यहाँ पे डबल ए रख दूं, डबल ए और बी बन जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारा बन गया। फिर आगे देखिए ये बी था, तो यहाँ पे मुझे बी ए रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लास्ट में हमारा ट्रिपल बी भी रख सकते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो भी हमारे ए है उसको हम सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बी आया, ए आया, फिर हमारा क्या आ गया, बी आया, फिर हमारा बी आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए बी बी आया सबसे पहले, फिर हमारा ए आया, फिर ए आया, फिर ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही होता है। लॉजिक क्या मिला, ए बी था, बी रखें। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ए था, डबल बी रख दिए, फिर हमारा ए था, डबल बी रख दिए। तो समझ में आ रहा, हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में काउंट करना था डबल ए डबल बी, या फिर अब इसको 2-2 में काटेंगे, ए बी 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 ए बी ए बी ए बी करके आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, जितने छोटे में करके देखेंगे और भी जल्दी तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमने 6 देख लिया, 7 देखते हैं। 7 में हमको क्या करना है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सी से सारे ऑप्शन स्टार्ट हैं, 2 तो हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर या तो 3-3 में बांट सकते हैं या तो 4-4 में, 4-4 में बांट के देखते हैं। हाँ, क्या लिखा हमारा, अगर मैं यहाँ पे बी रखूं तो ए बी सी, क्या रख सकते हैं, ए बी सी ए बी सी, पर यहाँ पे हमारा ए है और वहां पे बी है। अगर सी रखूंगी तो सी ए बी दोनों के बीच में, फिर ये देखिए बी दोनों के बीच में। यहाँ पे हम क्या ऐसा लॉजिक रखेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो सही है। अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे सी रखूं और यहाँ पे सी ए और बी भी, अगर बी रखूंगी तो डबल बी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए रख दूंगी, ए सी ए, फिर यहाँ पे क्या रखूं मैं, अगर यहाँ पे मैं बी रखूं फिर यहाँ पे मैं सी रख दूं, तो मेरा क्या बन रहा है, सी ए बी ए, ये बन रहा है हमारा ए सी बी सी बी ए। देखिए जो लेटर यहाँ पे लास्ट में था वो यहाँ स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। फिर जो यहाँ लास्ट में था वो यहाँ बीच में आ रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो ए के बाद बी आता है, बी रख दिए, सी के बाद हम फिर ए में जाएंगे, और ए के बाद देखिए यहाँ पे सी है, बी के बाद क्योंकि हम सेकेंड प्लेस को नहीं काउंट कर रहे हैं, हम किसको काउंट कर रहे हैं, थर्ड प्लेस को। अगर मैं यहाँ पे थर्ड कर दूं, थर्ड पार्ट में कर दूं, तो ए बी सी बी ए, फिर बी सी ए, फिर हमारा क्या बन जाएगा, सी बी ए। थर्ड में करेंगे जल्दी आंसर आ जाएगा, सी बी ए, ये हमारा हो जाएगा सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। फिर देखिए ए बी सी है तो बीच में हमारा, अगर ये आगे चलता तो फिर सी बी आता, फिर बी सी ए आता। ठीक, समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी ए बी और सी। अब ये ऑप्शन नंबर देखिए, ए हमारा सही होता है। क्या लॉजिक मिल गया, 3-3 के पार्ट में डिवाइड किए हैं, सी ए बी सी ए बी सी, ऐसा करते करते आपको लॉजिक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या लिखा है, एक्स वाई डैश जेड एक्स जेड वाई जेड,
तीन, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 चौको 12, 12 है, 4 4 या 3 3 बांट लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 2 में बांटती हूँ इसको, ठीक है, 2 2 में बांटूंगी तो यहाँ पे हमारा y है कि एक्स वाई था, देखिए ये भी एक्स वाई है, फिर जेड के बाद हम कट कर दिए हैं, तो ये हमको कहाँ से मिल गया। अगर मैं यहाँ पे y रखूंगी तो ये दोनों हो जाएंगे, मतलब पहला अगर y से है, चलिए y भी है ऑप्शन में, देखते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या रखूं, यहाँ पे अब y था z, एक्स वाई था, अगर मैं यहाँ पे अगर सिंगल आ रहा तो यहाँ पे मुझे, अगर मैं यहाँ पे z रखूं और यहाँ पे भी z रख दूं, ये मिल गया, क्योंकि हम दो दो के पेयर में बांटे थे अभी। ये यहाँ पे आएगा y एक्स एक्स या फिर जेड वाई वाई जेड, तो ये देखिए एक्स वाई जेड और ये हमारा एक्स आ जाएगा। ये हमारे अल्टरनेट चल रहे हैं बच्चों। क्या हो रहा है इसमें, सतत भिन्न में हम पढ़ रहे हैं, दो दो के पेयर में बांटिए, 3 3 के एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, जेड वाई वाई जेड, क्यू आर, जैसे कि वाई एक्स और वाई लिखा है, फिर जेड जेड आ जाएगा, फिर एक्स वाई आ जाएगा, फिर वाई जेड आ जाएगा, फिर जेड जेड आ जाएगा, फिर वाई जाएगा, मतलब इसी क्रम में जो भी लेटर है 3 उनको पलटाते जा रहे हैं वो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, चलिए ए बी सी डी, ठीक है, फिर हमारा डैश दिया है ए बी सी डी, नहीं ए बी सी डी नहीं, हाँ देखिए देखते ही पहला हमारा 4 है, 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, और ये जो आगे जो भी आएगा, 3 हमको ब्लैंक दिए हुए हैं। क्या दिख रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पहला ऑप्शन ए, फिर दूसरा बी, तीसरा हमारा ए बी, तो यहाँ पे कुछ खाली है तो सी रख देते हैं। ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। समझ गए, यहाँ पे का जो लॉजिक है कभी इधर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बी था और यहाँ पे सी था, तो आगे यहाँ पे डी आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा। तो आपको लॉजिक देखना है, पैटर्न देखना है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। चलिए अब देखिए, सतत भिन्न के ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, जितने भी टाइप बनते हैं मैंने आपको बता दिए। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी सतत भिन्न है इतने ही क्वेश्चन आते हैं और आपको एग्जाम में इसके 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एमपी कांस्टेबल में सतत भिन्न से आपके पास बुक होगी तो आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर हमारी ऑफलाइन कक्षा में आप प्रवेश ले लीजिए, क्योंकि हम ऑनलाइन आपको उतने अच्छे से नहीं बता पाते हैं, चीजें उतने अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि जो सामने से डाउट आता है तभी हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी आपको डाउट है वो आप हमें किसी भी माध्यम से अपना डाउट बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे डायरेक्ट आप हमें बता दीजिए, या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। अब आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अब जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे बच्चों मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में मैं पूजा आपको पढ़ा रही थी रीजनिंग का जो हमारा पार्ट था वो हमारा 3rd पार्ट चल रहा था। आपको 1st पार्ट 2nd पार्ट की जो भी लेक्चर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक था उसके पूरे चीज मैंने आपको कराए हैं। आज हमारा 3rd पार्ट भी खत्म हो गया। 3rd पार्ट में शायद मैंने आपको 12 से 13 क्लास ली है, जिसमें हमारा जो टाइप 2nd था उसके सब टाइप बहुत सारे थे। तो यहाँ तक की वीडियो समझ में तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।